हेलो। हेलो, साउंड आ रहा है? दिखाई दे रहा है? साउंड आ रही है। नेट का कुछ प्रॉब्लम है हम्म, आपके वहाँ पे। फिलहाल क्वेश्चन है तो पूछिए। पहले आपकी क्वेश्चन सुन लेते हैं। ऐसा नहीं है, मतलब आप जो बता रहे समझ नहीं आ रहा था सर। समझ नहीं आ रहा है? देखिए, ये अपना सिलेबस है। सिलेबस में नहीं। सबसे पहले हम लोग जो पढ़ रहे हैं वो है 4 पॉइंट एंड फंक्शन। हाँ। देन 3 पार्ट एंड साइकोलॉजी। ये दो वीडियो मैंने आपको दिया है, जिसको आपने शायद देख भी लिया। अभी हम लोग जो चार्ट पे जा रहे हैं, प्रैक्टिकली इसी दो चीज की ही कर रहे हैं। मैक्सिमम प्रैक्टिकल जो थियोरटिकल होता है उसको प्रैक्टिकली करना पड़ता है। तो अभी जो चार्ट है, इस चार्ट पे कुछ ड्राइंग पहले से ही करा हुआ है। वो ड्राइंग ये है एडवांस लेवल की ड्राइंग। मतलब ये लास्ट जो अपना सिलेबस की चीज है, उसमें जैसे हम लोग यहाँ पे बोल रहे हैं डबल गोल्ड मेडलिस्ट, उसमें ऑप्शन ट्रेडिंग आता है। उससे पहले ट्रेडर कैटेगरी, ये सारा लेवल स्टेप बाय स्टेप लेवल होता है। तो आप अभी इस लेवल पे हो, बिगिनिंग लेवल पे, जिसके अंदर टेक्निकली चीज को समझा जाता है। कि जो टेक्निकल बंदे लोग होते हैं वो पढ़ते हैं कैंडल ओपन क्लोज हाई लो, वो आखिर क्या पढ़ रहे होते हैं। फिर हम लोग जो पढ़ाते हैं, पहले तो टेक्निकल को समझना पड़ता है कि टेक्निकल के अंदर प्रॉब्लम्स क्या क्या है। बाकी के जो टेक्निकल लोग पढ़ते हैं उनसे ट्रेडिंग करके कुछ क्यों नहीं होता है। फिर उसके एडवांस लेवल पे जैसे हम लोग जाते हैं, वहां पे आता है ट्रेंड लाइन 369, फिबोनाची नॉर्मल एंड एडवांस विद कैरम थ्योरी। फिर आता है मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट। फिर ट्रेडिंग कैटेगरी, कि कौन स्कैल्पिंग कर रहा है, कौन इंट्राडे कर रहा है, कौन स्विंग ट्रेडिंग कर रहा है, कौन पोजिशनल कर रहा है, कौन इन्वेस्ट कर रहा है। ये सब चीज समझने के बाद फिर आता है ऑप्शन ट्रेडिंग। मतलब अभी आप बिगिनिंग लेवल पे हो, फर्स्ट स्टेप पे। ये पूरा स्टेप आपकी खत्म होगा, उसके बाद आप इस लेवल पे आओगे। फिर आपकी ये प्रमोशन, मतलब आप और बेहतर समझ में आ जाएगा। तब आप प्रमोट होके अगला नेक्स्ट लेवल, फिर अगला लेवल, इस तरीके से आपकी डेवलपमेंट होता है। तो फिलहाल हम लोग जो टेक्निकल के अंदर आपको पहला चीज दिया वो है 4 पॉइंट एंड फंक्शन। इसके अनुसार अपना जो टाइम फ्रेम होता है वो होता है डेली। अभी हम लोग चार्ट पे जैसे ही जाते हैं, ये ड्राइंग डिलीट मार देते हैं। तो अभी अपना टाइम फ्रेम क्या हो रहा है, यहाँ पे डेली टाइम फ्रेम हो रहा है। मतलब कि जो हम लोग कोर्स के अंदर बोले वही चीज आपको फॉलो करना है। अब मदर कैंडल 4 पॉइंट एंड फंक्शन। मदर कैंडल की बात कर रहे हैं। अभी यहाँ पे ढेरों कैंडल है, जितने सारे कैंडल दिखाई दे रही है, इसमें से मदर कैंडल कौन सा है? बड़ी वाली कैंडल। नहीं, यह भी फंडा दूसरा है। हम लोग कोर्स के पहले स्लाइड में बोल रहे हैं मिनिमम टाइम फ्रेम डेली डालेंगे। तो टाइम फ्रेम हम लोग यहाँ पे जो डाल के बैठे हैं वो है डेली। तो डेली डालना होगा, डेली डाल के बैठे। फिर बोल रहे हैं मदर कैंडल। वो देखिए। मदर कैंडल एट 4 पॉइंट। अब मदर कैंडल बोलेंगे हम्म। तो यहाँ से इतने सारे कैंडल में से मदर कैंडल कौन सा है? अब इतने सारे कैंडल में से मुझे मदर कैंडल चाहिए। अब मदर कैंडल कौन दिखाएगा? मदर कैंडल दिखाने के लिए इंडिकेटर है जिसकी नाम है अल्टीमेट कैंडल। सर जो लिख। हाँ, हाँ। अभी एक इंडिकेटर है जिसकी नाम है कैंडल, अल्टीमेट कैंडल। ये अपने को मदर कैंडल दिखाएगी। अब मदर कैंडल, किस कैंडल को मदर कैंडल बोलेंगे? कौन सा कैंडल होगा जो कि माँ कैंडल है? अब किसी के लिए आज की दिन की कैंडल ही इंट्राडे के लिए मदर कैंडल है। तो किसी को इस वीक के लिए ट्रेड मारना है तो उसके लिए वीकली कैंडल मदर कैंडल है। हम्म। किसी को इस महीने से मतलब होता है तो उसके लिए मंथली कैंडल मदर कैंडल है। किसी को पूरा साल भर की एनालिसिस चाहिए तो वो उसकी मदर कैंडल है। तो फिलहाल हम लोग ईयरली एनालिसिस करेंगे, मंथली करेंगे, सारे एनालिसिस करेंगे। मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस बोलते हैं इसको, वो सारे करेंगे। मतलब स्टेप बाय स्टेप सभी को करना पड़ेगा। जो कि सिलेबस के अंदर में यही चीज समझाने की कोशिश हो रही है। कि जैसे कि आप सिलेबस में एक बार देख लिए कि सिलेबस के अंदर क्या समझाने की कोशिश हो रही है।
कि आपको पूरा चीज समझना पड़ेगा। अगर आपको स्टॉक मार्केट के अंदर अच्छा खासा नॉलेज गेन करना है तो पूरा ईच एंड एवरी कंटेंट अच्छे ढंग से समझना पड़ेगा। अब अच्छे ढंग से समझने के अंदर सबसे पहले हम लोग घुसते हैं यहाँ पे 4.10 फंक्शन के अंदर। जैसे ही पन्ना ओपन करते हैं उसमें बोला जाता है मिनिमम सिलेक्ट योर टाइम फ्रेम, कि सबसे पहले आप अपना टाइम फ्रेम डिसाइड करेंगे। और मैं जो डिसाइड करता हूँ अकॉर्डिंग माई नॉलेज में 9:15 टू 3:15 डेली टाइम फ्रेम सेट करता हूँ। मैं यहाँ 15 मिनट 5 मिनट आवरली सिलेक्ट नहीं करता, इसलिए ये ब्लैक कलर में मैंने उसको कवर कर दिया कि मैं ये नहीं करता तो आप भी नहीं करेंगे। अगर आपको मेरे से सीखना है, मेरे जैसा मार्केट को समझना है, तो मैं जो करता हूँ वही फॉलो करना पड़ेगा। अब मेरा फॉलोइंग टाइम फ्रेम है डेली, तो मैं डेली डालूंगा तो आपको भी डेली ही डालना पड़ेगा। तो चार्ट पे डेली डाल के बैठे हुए हैं। अब बात कर रहे हैं कि डेली तो डालेंगे लेकिन उसके मदर को चाहिए, कि डेली की भी कोई माँ है उसको चाहिए। अब डेली की माँ है कौन? डेली की माँ वीकली है, वीकली की माँ मंथली है, मंथली की माँ फिर ईयरली है। मंथली हो सकता है। अभी जिस भी चीज को आपको समझना है ओह, उस टाइम फ्रेम के अनुसार आप एक थ्योरी रेडी करेंगे। वो थ्योरी होगा ओपन क्लोज हाई लो। अब ओपन क्लोज हाई लो नॉर्मली सबको पता होता है कि जहां से मार्केट ओपन हुआ वो ओपन है, जहां पे मार्केट बंद होगी वो क्लोज है, जो सबसे ऊंचा प्राइस होगा वो हाई है, सबसे क्लोज है। नीचे जो ट्रेड करेगी वो लो है। तो ये नॉर्मल बेसिक नॉलेज है जो सबको हम्म, लगभग पता होता है। अब चार्ट पे आते हैं। अभी मुझे ये देखना है कि मैं आखिर ढूंढना किसको चाहता हूँ। तो मेरा जो टाइम फ्रेम है, मैंने आपको जो स्लाइड दिया उसके अंदर में मैंने मोटा मोटा आपको समझाने की कोशिश किया मंथली टाइम फ्रेम। तो अभी जो मंथली टाइम फ्रेम है और आपको जो मैंने स्लाइड भेजा उसको अगर देखेंगे हम्म, तो आपकी समझ में थोड़ा सा आ जाएगा, क्योंकि उसके अंदर में मैं आपको ये चीज बोल रहा हूँ चार्ट में ऐसे लाइन और फॉर्मूला लगा के रखो। तो अभी जो चार्ट है वो चार्ट है निफ्टी की, और जो प्रैक्टिकली अभी हम लोग चार्ट डाल रहे हैं ये भी निफ्टी ही है। अब निफ्टी में क्या करेंगे, आप ऐसे लाइन खींच के रखेंगे। लाइन कहाँ कहाँ पे होंगे, एक तो लो पे होगा, दूसरा हाई पे होगा। और फॉर्मूला क्या होगा, हाई इक्वल टू रेजिस्टेंस इक्वल्स टू रिवर्स इक्वल्स टू नेगेटिव मेरी स्विंग। लाइन मैंने खींच कर रखा है। हाँ, मैं अभी वो एक्सप्लेन कर रहा हूँ ना। हाई इक्वल्स टू रेजिस्टेंस इक्वल्स टू रिवर्स इक्वल्स टू नेगेटिव हाँ सर। स्विंग इक्वल्स टू डाउन ट्रेंड इक्वल्स टू स्मॉल स्टॉप लॉस। इसके साथ एक चीज ऐड होगा, वो होगा सेल, मतलब हाई से सेल ट्रेड मानना है। और जो नीचे लो है, लो पे होगा सपोर्ट रिवर्स पॉजिटिव स्विंग अप ट्रेंड स्मॉल स्टॉप लॉस। एक चीज ऐड होगा बाई। तो चलिए ये चीज मैं आपको चार्ट पे डालने के लिए बोला। अभी कैंडल आ गई है, अभी हम वही चीज फॉलो करेंगे जो मैं आपको करने के लिए बोल रहा हूँ। ये और यहाँ पे ये, और ये चीज आप लिख के रखेंगे। यहाँ पे जाएंगे, यहाँ पे लिख के रखेंगे जो फॉर्मूला है। हाई, हाई इक्वल्स टू क्या होगा, रेजिस्टेंस, फिर रिवर्स, हम्म, फिर नेगेटिव स्विंग, फिर डाउन ट्रेंड, ट्रेंड। और एक चीज ऐड करने के लिए बोला नहीं, फिर आएगा स्मॉल स्टॉप लॉस, स्मॉल स्टॉप लॉस, हाँ, और स्टॉप फिर फिर सेल। से सेल। ये आपकी कंडीशंस होंगे जिसको हम लोग फॉर्मूला बोलते हैं, कि ये फॉर्मूला होगा ऊपर से आपको जो एक्टिविटी करना है। अब जो नीचे की फॉर्मूला होगा वो होगा लो, लो इक्वल्स टू होगा सपोर्ट। फिर जो चीज होगा रिवर्स, फिर जो चीज होगा पॉजिटिव स्विंग। पॉजिटिव स्विंग। हाँ, पॉजिटिव स्विंग। फिर जो होगा अप ट्रेंड, अप ट्रेंड। फिर जो होगा स्मॉल स्मॉल, एसेल। स्मॉल एसएल।
और फिर जो चीज लिखना है वो है बाई। तो ये है फॉर्मूला। अभी हम लोग फॉर्मूला तो लिख लिए। अभी आपकी व्हाट्सएप स्लाइड में जाना पड़ेगा, क्योंकि जब ये चीज देखेंगे तो इधर में डेली टाइम फ्रेम में 2 दिन की ट्रेडिंग हो रही है। तो टाइम फ्रेम क्या है? डेली। डाल के किसको रखे? मंथली। देख किसको रहे हैं? मंथली। ट्रेड किस में कर रहे हैं? डेली। मतलब चीज क्या है, आखिर क्या है? हम डेली में काम कर रहे हैं क्या मंथली में काम कर रहे हैं? आपके समझ में क्या आ रहा है कि हम डेली में काम कर रहे हैं या मंथली में काम कर रहे हैं? क्योंकि मंथली डाल के रखे हैं डेली के साथ मंथली। मतलब मल्टी टाइम फ्रेम में हम लोग बैठे हुए हैं। हम लोग स्पेसशिप से धरती को देख रहे हैं। क्लियर? हेलो? हेलो? साउंड ठीक ठाक आ रहा है? ले भाई, गायब ही हो गए। चलो, गायब हो गए तो हो गए। हाँ, हेलो। हाँ सर। हाँ, मोटा मोटा आप किससे कनेक्ट हो रहे हैं? मोबाइल से? ईसो कर सर, इसी वजह से। फिलहाल अगर हाँ, मोबाइल, मोबाइल से कनेक्ट। तो आप थोड़ा सा आउटसाइड आ जाइए जहाँ पे नेटवर्क ठीक ठाक मिले आपको। सर एक्चुअली आज ही इतना प्रॉब्लम कर रहा है, डेली ऐसा ठीक चलता था। मतलब ऊपर वाला आपके साथ नहीं है। चलिए, कोई बात नहीं। अगर डिस्कनेक्ट हो जाएगा तो सर क्या करें उसकी वजह से तो। सर इसकी वजह से तो उसकी वजह से मैंने रिचार्ज भी फिर से किया 1 GB के लिए। चलिए, कोई बात नहीं। अभी देखिए, हम लोग जो पैदा हुए हैं ना, बॉर्न फॉर फाइट पैदा हुए हैं कि जब तक मरेंगे नहीं ना तब तक लड़ना ही है। क्या करें? लड़ते चलो। कोई भी माहौल अपने फेवर में नहीं आएगा, सब उल्टा जाएगा। सर। फिलहाल हम लोग कहाँ पे थे? स्लाइड पे थे। तो स्लाइड क्या था? स्लाइड ये था कि यहाँ पे ट्रेडिंग कितना दिन की हो रही है? 2 दिन की। टाइम फ्रेम क्या डाल के रखे? मंथली। मतलब हम चाहते क्या है मार्केट से? पोजीशन खड़ा करना चाहते हैं? इंट्राडे करना चाहते हैं? क्या करना चाहते हैं? मार्केट के अंदर हर कोई आता है अपना एक फोकस और टारगेट लेके आता है कि मेरी फोकस इंट्राडे है, मेरी फोकस स्विंग है, मेरी फोकस रेजिस्टेंस ढूंढना, किसी की फोकस टॉप पॉइंट ढूंढना। तो वो फोकस होता है कि कौन क्या चाहता है मार्केट से। और मार्केट से जो जैसा चाहता है मार्केट उसको वैसा देता है। मतलब भगवान के पास कोई आता है, मेरे को बच्चा चाहिए, किसी को बोल, कोई मांगता है मेरे को अच्छी शादी करवा दो, मेरे को गाड़ी चाहिए। तो हर कोई भगवान के पास मन्नतें लेके आता है, अलग अलग टाइप की। तो उसी तरीके से हर कोई ट्रेडर मार्केट में क्या चाहता है? पैसा चाहिए एक्चुअली। लेकिन क्या करके पैसा चाहिए? स्विंग ट्रेडिंग, पोजिशनल, इंट्राडे, स्कैल्पिंग, क्या इन्वेस्टिंग। अब वो ट्रेडर खुद को जब तक नहीं समझेगा
तब तक उसकी समझ में कुछ भी नहीं आया। तो पहला चीज ये समझना होता है मुझे आखिर चाहिए क्या। मुझे अब हाँ पैसा सर। चाहिए तो वो इंट्राडे में भी बनता है, वो स्विंग देख के भी बनती है, वो पोजीशन रखने से भी बनती है, वो इन्वेस्ट करने पे भी बनता है। तो आखिर मुझे चाहिए क्या, अब ये क्या चाहिए ये कौन डिसाइड करेगा, ये खुद डिसाइड करता है। जिसको चाहिए वो खुद डिसाइड करता है कि उसको क्या चाहिए। तो वहां पे कोई बोल के नहीं देता कि आपको क्या चाहिए मैं डिसाइड करके देता हूँ। ऐसा नहीं होता है, हर कोई अपना अपना खुद की डिसीजन लेता है। तो उसकी डिसीजन के अनुसार ही सारा चीज मामला सेट होता है। और इसी जगह पे भेदभाव पैदा भी होते हैं कि किसी के साथ किसी की नहीं बन रही होती। क्यों नहीं बनता, क्योंकि उसकी डिमांड अलग, इसकी डिमांड कुछ अलग है। कोई इधर बायर है तो कोई सेलर है। अब सवाल वो नहीं है कि बायर कौन है सेलर कौन है, हाँ डज सर। नॉट मैटर। मैटर ये होता है कि आप क्या करने वाले हो, स्पेसिफिक एक फॉर्मेट पे चलना है आपको। अब वो फॉर्मेट की जो स्ट्रक्चर है वो स्ट्रक्चर यही है। हाई इक्वल्स टू रेजिस्टेंस इक्वल्स टू रिवर्स इक्वल्स टू नेगेटिव स्विंग डाउन ट्रेंड स्मॉल स्टॉप लॉस एंड सेल। मतलब आपको फॉर्मूला यही फॉलो करना है। मार्केट चाहे कुछ करे, कुछ भी करे, मार्केट आपको किसी भी दिन ऐसे आराम से पैसा बनाने की मौका नहीं देगा कि चलो मैं आपको मौका देता हूँ आप आराम से लॉटरी के जैसा कमा के जाओ। कभी नहीं होगा। मार्केट आपको ऑफर करेगी कि ये हाई हाई है, वो हाई हाई है, ये चीज वो है, वो चीज वो है, मतलब मार्केट आपको गुमराह करने की कोशिश करेगा और आपको भटकना नहीं है। यस सर। घुमा फिरा के अगर भटक भी जाए तो सही पटरी पकड़ के वापस अपने घर तक पहुंचना है। तो ये चीज है आपके लिए। और मार्केट की मेन मोटिव होगा कि वो आपको कितना घुमा दे और आप कितना घूम जाओ। मार्केट आपसे ये चाहेगी और आप अपने जगह पे सही टिके रहना होता है। तो अभी अपना जो फॉर्मूला है वो है हाई। अब हाई कैसे होता है, अब हम लोग जो पढ़ते हैं मार्केट की टॉप ट्रेडेड प्राइस उसको बोलते हैं हाई। सबसे ऊंचा वाला हाय। पॉइंट उसको बोलते हैं हाई। तो मार्केट की कौन सा हाई हाई है, जिस दिन मार्केट की 1 तारीख से मार्केट ट्रेडिंग चालू किया उस कैंडल की अपनी एक हाई है, वो हाई हाई है। या फिर मार्केट ने अगला दिन ट्रेड किया उसका एक हाई हाई है, वो हाई हाई है। या फिर आज के दिन जो ट्रेडिंग हुआ आज का भी दिन का हाई हाई है, वो हाई हाई है। कौन सा हाई हाई है अभी पता किसी को है नहीं सर कौन जो सा मदर हाई। कैंडल का भी बना हुआ है। अभी सवाल बच्चे की नहीं, सवाल माँ की है। अगर माँ जिंदा रह गया बच्चे यस बहुत सर। पैदा हो जाएंगे। एक बच्चा मर भी गया उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता क्योंकि माँ जिंदा है और बच्चे दे देंगे। लेकिन माँ मर गया तो बच्चे का क्या होगा, बच्चा तो बेचारा अनाथ होगा। तो हर एक चीज के पीछे लॉजिक जुड़ा हुआ होता है। अभी यहाँ से हम लोग ये कैंडल कैंडल जो डाल हाँ के सर, तो रखे हैं यहाँ मदर इसको कैंडल का टॉप हाई है। अभी वही अल्टीमेट कैंडल गायब कर दिए। अब गायब करने से क्या लॉजिक्स बदल गए, नहीं। इसी दिन से ये महीना स्टार्ट हुआ, ये इस महीने की ओपन प्राइस है, ये ओपन प्राइस हो गया। अब इस दिन हम्म। पहला दिन मार्केट नीचे गया, नीचे जाके उसने क्या लिया, पहला चीज लो मारा। फिर लो में उसने क्या किया, सपोर्ट क्रिएट किया, ये सपोर्ट बना दिया। कोट लिया। देन हाँ। उसने क्या किया, रिवर्स किया। देन उसने क्या किया, रिवर्स किया। हम्म। देन ये जो हम्म। स्विंग दिखा रही है कौन सा स्विंग दिखा रही है, ये अभी तक कौन सा स्विंग में है, अप ट्रेंड। पॉजिटिव स्विंग में है। अप ट्रेंड में है। और जो डायरेक्शन यस सर। मार्केट की है वो कौन सा डायरेक्शन है, वो अभी भी ऊपर का डायरेक्शन है। अप ट्रेंड है। क्लियर। अब स्मॉल स्टॉप लॉस, वो स्मॉल स्टॉप लॉस कहाँ पे बैठ रहा है, जो बायर लोग बाई किए यहां से भगाए वो स्टॉप लॉस अपना बना के बैठे हैं। लेकिन वो कहाँ पे हम्म। फाइंड आउट करना होता है, कैसे, कब, कैसे और कहाँ पे। अब वो फाइंड आउट जो हो रही है वो है ये स्टॉप लॉस, स्मॉल स्टॉप लॉस। मतलब आपको एक लाइन कहाँ पे मारना है, यहाँ पे मारना है। तो क्या आइडेंटिफाई हो रहा है, स्मॉल स्टॉप लॉस। कितना छोटा, इतना छोटा, इतना छोटा स्टॉप लॉस बना के रेड कैंडल में बायर लोगों ने क्या किया, सेल मारा है क्या।
बायर लोगों ने सेल मार के गया क्या? नहीं, सेल नहीं मारा, वो बाय किया। कितना छोटा स्टॉप लॉस बना के, इतना। लेकिन लोग कितना स्टॉप लॉस डिसाइड करते? लोगों की स्टॉप लॉस होता है बड़ा, टारगेट क्या रखते हैं उनको पता नहीं होता है। और कैंडल की 4 पॉइंट एंड फंक्शन, एक कैंडल की 4 पॉइंट, ओपन क्लोज हाई लो, सभी रट्टा मारने वाला पोपट होते, जिनको एक्चुअली फंक्शंस कैसे पकड़ने होते नहीं होता। और डिसाइड क्या हो रही है? डिसाइड हो रही है बाय। सबसे छोटा स्टॉप लॉस बिठा के क्या कर दिया? बाय। किस कैंडल में कर दिया? रेड कैंडल में कर दिया बाय। उसके बाद किधर जा रही है मार्केट? ऊपर। तो रेड की मतलब क्या होता है? अच्छा होता है कि खराब होता है? टेक्निकल के अंदर जो चीज बोला जाता है, रेड की तो मतलब खराब बेरिश है। होता है पर वो लेकिन यहाँ पे बियरिश बोल के लोग अगर सेल मारेंगे, अगला दिन क्या हो गई? ऊपर। क्लियर? अब मार्केट यस जैसे, सर। मार्केट हाँ जैसे ऊपर गई, तो ये था कल का दिन। कल का दिन हम लोगों की व्यू क्या थी? सी। मार्केट के अंदर सी लेके चलो। तो मार्केट की ये पॉइंट कौन सा पॉइंट हुआ? ओपन पॉइंट। ये ओपन हो गई। मार्केट कहाँ खुला? यहाँ खुला। खुलते ही मार्केट थोड़ा बहुत ऊपर गया, नीचे आ गया। तो मैं आपको तब बोल रहा था कि यहाँ से इतनी सी गैप बना के बैठा हुआ है ये, जो कि आपको स्लाइड में समझ में आएगा कि मार्केट के अंदर क्या होके बैठा हाँ है। सर। ये था स्लाइड कि मार्केट के अंदर गैप बना के बैठा गैप है। बना के रखा था। ये तो लो हो गई, इधर पे स्टॉप लॉस इतनी सी है। यहाँ पे ओपन हो गया और मार्केट यहाँ खुला, खुल के कहा हाँ गया? हाई। हाई पॉइंट पे क्या होती है? रेजिस्टेंस। हाई तो गैप मार्केट ऊपर जाके क्या लिया? रेजिस्टेंस का बिना रिवर्स। घूम गई। तो मार्केट ऊपर उठा, उठ के क्या खाया? रेजिस्टेंस खाया। फिर क्या हो गई? वो ऊपर उठ के घूम के नीचे आ गई, मतलब रिवर्स हो गई। अब नेगेटिव स्विंग। अब नेगेटिव स्विंग किस पॉइंट के नीचे जाएगा तो नेगेटिव आएगा? वो जब तक इस पॉइंट के नीचे ऐसे घूम के नहीं आता है, वो नेगेटिव नहीं है। नेगेटिव स्विंग। देन डाउन ट्रेंड। और अच्छा ट्रेंड बनता कैसे? ट्रेंड तो ऐसे बनता है। दो कैंडल में क्या घंटा ट्रेंड बनेगी? ट्रेंड नहीं बन सकता है, क्योंकि दो कैंडल में ट्रेंड नहीं बनते। नो अब सर। तो आपको तब स्विंग की फॉर्मूला पढ़ना पड़ेगा। व्हाट इज स्विंग? 3 and more कैंडल मेक स्विंग। स्विंग कैसे बनती है? स्विंग बनने के लिए मिनिमम 3 कैंडल चाहिए, मैक्सिमम 7 8 9 10 कुछ भी बन सकती है, लेकिन मिनिमम रिक्वायरमेंट 3 है। तो हाउ टू मेक स्विंग? 3 and more कैंडल मेक स्विंग। ओके। अब कितने प्रकार के स्विंग होते हैं, तब आपको स्विंग के प्रकार भी जानना पड़ेगा। नहीं तो कौन पॉजिटिव कौन नेगेटिव क्या इक्वल आपके समझ में कुछ नहीं आएगा। फिर नेगेटिव स्विंग मेक डाउन ट्रेंड। तो जब आप स्विंग पढ़ेंगे, स्विंग के अंदर प्रकार पढ़ेंगे, फिर कौन सा नेगेटिव है वो समझेंगे, फिर वो नेगेटिव स्विंग मिलके डाउन ट्रेंड पैदा करेगी। क्लियर? तो ट्रेंड पढ़ने से पहले आपको कैंडल पढ़ना है। जो कैंडल हम लोग बोल रहे हैं कि ये डेली कैंडल डेली कैंडल डेली कैंडल मिलके किसी कैंडल को क्रिएट कर रही है, और वो कैंडल आपकी मदर कैंडल है। तो वो मदर कैंडल मंथली कैंडल है। हाँ सर। अब उसके अंदर में हम लोग जो स्लाइड पे थे, ये जो प्राइस नीचे की ओर आ रही है रेड बना के, क्यों आ रही है? क्योंकि इधर इसकी क्लोजिंग थी, इधर इसकी ओपनिंग हो गई, और इधर गैप बचा हुआ है। और ये क्या करने आएगा? इसको फील करने आएगा, भरने के लिए आएगा। गैप को फिल करेगा। राइट। अब वो गैप को फिल करने के लिए आएगा। मैं आपको वही बोल रहा हूँ, गैप फिल करने के लिए नीचे आ सकता है। अब मैं अपना पोजीशन वहां क्रिएट कर चुका होता हूँ कि मुझे लगा ना कि ये नीचे जाएगी, पोजीशन पी उठा के बैठ गया। हाँ फिर सर। फील हो गई, मैं एग्जिट भी हम्म। कर गया। मतलब मैं जो समझता हूँ और मेरी समझ के अनुसार मार्केट मेरे को रिएक्ट करके देता है। अब मेरा समझ है क्या? हाई पे क्या होगा? रेजिस्टेंस। फिर क्या होगी? रिवर्स। फिर कौन सा स्विंग आएगी? नेगेटिव स्विंग। दो कैंडल में स्विंग होता ही नहीं है। अब स्विंग कहाँ दिखेगी? इंट्राडे के अंदर कोई घुसेगा तो उसके अंदर उसको नेगेटिविटी दिखेगी। मतलब कोई 5 मिनट डाल के बैठा है, 15 डाल के बैठा है, उसको वहां पे नेगेटिविटी दिखाई देगा। क्लियर? क्योंकि हम लोग ऑब्जर्व कहाँ से कर रहे हैं?
स्पेसशिप से। किसको? धरती को। धरती के अंदर इंसान क्या कर रहे हैं हम बाहर से बैठ के ही देख। हम्म, अब धरती के इंसानों को हम लोग नहीं दिख रहे। हाँ सर। क्लियर? तो हम्म, साइंस कहाँ पे काम कर रही है? हाँ सर। और धरती के लोगों को लग क्या रहा है कि हम बेवकूफ है। असल में हम इन पे नजर गड़ा के बैठे हैं, इनको खुद को भी पता नहीं होता है कि हम क्या कर रहे होते हैं। तो कहाँ पे किसको क्या दिख रही है, अपना फॉर्मूला क्या है, कैसे प्रिडिक्ट कर रहे हैं, और कैसे एंटर भी करते हैं और घटाक से निकल भी जाते। क्लियर? तो यहाँ पे मैंने एग्जिट किया। हाँ सर। तो पहले प्रिडिक्शन ये थी कि यहाँ से ये यहाँ तक गैप को फिल करने के लिए आएगा। जैसे ही गैप फिलअप होने लगा मैं एंटर भी किया, यहाँ पे आके एग्जिट भी किया और प्रॉफिट भी कर लिया। क्लियर? और उस दिन के लिए मेरी ट्रेडिंग हाँ हो सर। गई। उस दिन के लिए मेरा ट्रेडिंग हो सर गया। तो वो इंट्राडे में हुई होगी ना? राइट। अभी आप सही पटरी पे चल रहे हो। फर्स्ट हाई, मैं क्या कर रहा हूँ, मंथली कैंडल की हाईएस्ट पॉइंट आइडेंटिफाई कर रहा हूँ। तो मुझे हाँ। इंट्राडे करना है। देन हाई से रेजिस्टेंस पता चल अच्छा। रही है। जब तक मैं दो हम्म। तीन चीजों के ऊपर कंफर्म नहीं होता पोजीशन में क्रिएट करूंगा ही। ओके सर। क्योंकि मैं शुरू में क्या करता हूँ इंट्राडे, फिर इंट्राडे करते हुए मेरी समझ में कुछ आती है, मतलब स्टेप बाय स्टेप समझ आता है। फर्स्ट स्टेप रेजिस्टेंस समझ आया, सेकेंड स्टेप सॉरी हाई समझ आया, सेकेंड स्टेप रेजिस्टेंस समझ आया, थर्ड स्टेप रिवर्स समझ आएगी। अब रिवर्स कभी सिंगल कैंडल में नहीं होता, हम्म। रिवर्स हमेशा डबल कैंडल ट्रिपल कैंडल में रिवर्स होती है। तो मिनिमम मुझे 2 कैंडल तो चाहिए जिसके अंदर मैं रिवर्स थ्योरी फॉलो कर सकूं। क्लियर? तो मुझे मिनिमम 2 कैंडल चाहिए। अब ट्रेड ही हो रही है 2 कैंडल, 2 कैंडल में क्या रिवर्स मारेगा? ये भी रेड, ये भी रेड, ये रेड इधर से, हाँ इधर से सर। ओपन होके रेड, ये ऊपर खुल के फिर रेड। तो ये रिवर्स करने की कोई मेथड नहीं है। अब हाई पॉइंट से जो रिवर्स होगी वो ग्रीन कैंडल की रिवर्स मारेगा, और रेड लो पॉइंट से जो रिवर्स होगी वो रेड कैंडल की रिवर्स मारेगा। तो अभी ये पूरा कैंडल खुद ब खुद रेड है, ये किस ग्रीन को रिवर्स मारेगी? इधर रिवर्स है ही नहीं। लेकिन वो जो रिवर्स है वो एज नहीं। इंट्राडे रिवर्स है। मतलब प्राइस यहाँ ओपन हुआ, यहाँ से ऊपर हम्म। गया, इंट्राडे के अंदर में ही अब घूम वो के नीचे नीचे आया, तो वो इंट्राडे जाके रिवर्स है। हाँ। ये पोजिशनल रिवर्स नहीं है। क्योंकि ट्रेडिंग के अंदर कैटेगरी है ना, स्कैल्पर है। अब स्कैल्पर लोग घुमा घुमा के स्कैल्पिंग मार रहे, ठीक है मारो आज के दिन। फिर कुछ लोग होते हैं नहीं, ऐसे हम ट्रेडिंग नहीं करेंगे, हाँ अपने सर। को 2-4 दिन की पोजीशन बनने के लिए ये कंडीशन चाहिए, तो उनकी कंडीशन अलग है। तो इंट्राडे अलग है, स्विंग ट्रेडिंग अलग है, पोजिशनल अलग है, इन्वेस्टमेंट अलग है। सब अलग अलग कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। क्लियर? 4 संप्रदाय होते हैं, यस राजा, सर। ब्राह्मण, क्षत्रिय, क्या बोलते हैं पता नहीं, भूल गए। चलो जो भी हो, 4 कैटेगरी के होते हैं। छतरी सर। हाँ वही राजा बोला ना अच्छा। मैंने, राजा को ही क्षत्रिय बोलते हैं। हाँ। क्षत्रिय, ब्राह्मण, शूद्र और वैश्य, ये 4 कैटेगरी होते हैं। तो उसी तरीके से कोई आता है स्कैल्पिंग करने, वो स्कैल्पर यहाँ से घुमाता है। फिर कोई आता है स्विंग देखने, उसके लिए तो रिवर्स होना जरूरी है, रिवर्सल तो बन ही नहीं रहा है, तो वो बेचारे बैठे रहेंगे। फिर कोई आता है पोजीशन क्रिएट करने के लिए, नहीं सर 4 दिन के लिए पोजीशन बनाएंगे, कैसे करूं? 4 दिन की पोजीशन, जब 2 दिन ट्रेडिंग हो रही है 4 दिन की पोजीशन कैसे बनाएगा? 4 दिन की पोजीशन बनाने के लिए 4 दिन वेट करना पड़ेगा। 10 मिनट वो स्विंग खेलेंगे, स्विंग खेलने के लिए अच्छा। मिनिमम 3 कैंडल तो चाहिए। 3 कैंडल कहाँ है, नहीं है, तो फिर भी स्विंग मारने की कोशिश करेंगे। मतलब जहां नहीं एंटर करना वहां एंटर कर जाएंगे। किसी को ट्रेंड के हिसाब से काम करना है। अब स्विंग्स में ट्रेंड, 2-3 कैंडल से ट्रेंड नहीं बनता है। ट्रेंड के अंदर स्विंग्स होना चाहिए। पहले एक तो स्विंग मारे, वो स्विंग नेगेटिव मारे या पॉजिटिव मारे, मारने तो दो हाँ उसको। सर। वो मारा ही नहीं सर, क्या ट्रेड मारू, क्या मतलब होता है? फिर स्मॉल स्टॉप लॉस। अब बायर लोगों की स्टॉप लॉस कहाँ पे? इधर। और सेलर लोगों की स्टॉप लॉस कहाँ? इधर।
इधर पे तो छोटा सा स्टॉप लॉस दिख रही है, लेकिन सर। यहाँ पे स्टॉप लॉस क्या दिख रही है? बड़ा। जब बाप रे। मार्केट यहाँ पे आके इसको टच करके नीचे हौले हौले जा रही थी तब छोटा स्टॉप लॉस था। मतलब इसके प्रीवियस स्लाइड में अगर आप देखेंगे तो मैंने इसको गैप फिल अप करने के लिए आएगा बोल के ट्रेड तो ठोका, लेकिन मुझे पता है ये जब इधर पे था ना तभी इसकी स्टॉप लॉस सबसे छोटा था। लेकिन यहाँ पे ग्रीन देख के सेल ट्रेड मारो, ये कोई बोलता नहीं है कि ग्रीन में सेल मारो। दम है तो हाई पॉइंट से सेल मारो, रेजिस्टेंस समझ के सेल मारो। रिवर्स कर जाएगी, वो कर जाएगा, वो समझ के ट्रेड मारो। स्विंग ऑटोमेटिक क्रिएट हो जाएगी, वो बनाना किसी को नहीं पड़ता। अगर पानी भाप बन के आसमान पे गया है तो बारिश बना के गिराना किसी को पड़ता नहीं, वो नेचर की नियम है, ऑटोमेटिक गिरेगी। ठीक उसी तरीके से अपने आप से आएगी, समझ में नहीं आएगा किसी को कि क्यों हो गई, वो कोई बोल के एक्सप्लेन नहीं कर सकता है। क्लियर? तो हर एक चीज बोल के समझाया नहीं जा सकता। हाँ सर। आपको फॉर्मेट दे दिया, हाई इक्वल्स टू रेजिस्टेंस इक्वल्स टू रिवर्स नेगेटिव स्विंग डाउन ट्रेंड स्मॉल स्टॉप लॉस एंड सेल डिसाइड। ऑलवेज हाई से सेल डिसाइड करना है और लो पे बाई डिसाइड करना है। जो कि ये स्लाइड के अंदर मैंने सेल ट्रेड अटेंड किया, प्रॉफिट बुक किया और भाग गया और बोल दिया आज के लिए ट्रेडिंग जय श्री राम। क्यों? क्योंकि हाई आइडेंटिफाई कर पा रहा हूं, रेजिस्टेंस आइडेंटिफाई कर पा रहा हूं, रिवर्स आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहा हूं, बिकॉज मेरा टाइम फ्रेम डेली है। रिवर्स होने के लिए एक दिन को दूसरा दिन काट के रिवर्स मारेगी। हाँ। इंट्राडे रिवर्स में रिवर्स नहीं होता है, तो मिनिमम 2 दिन तो चाहिए रिवर्स होने के लिए। अब ग्रीन रिवर्स होगी, अभी डेली कैंडल क्या दिख रही है? रेड। लेकिन कितने बजे? तब सवाल आता है कितना बजे? टाइम 12 बजे। अब 12 बजे तो क्लोजिंग होता नहीं है, तो मैंने प्रॉफिट लेके भाग गया। मार्केट से मैं क्या करने आया था? पैसा बनाने। पैसा बन गया? हाँ बन गया। क्या करना है? भाग जाना है। पैसा बन गया तो भाग जाओ, क्योंकि इसके अंदर रहने का नहीं, क्योंकि ये घुमा देगी, जैसे ऊपर से घुमा देगी अगला फिर से घुमा देगी। क्लियर? तो आप सिस्टमेटिक काम करेंगे कि हाँ पैसा सर। बन गई हाँ। तो भाग जाने का, अगला दिन वापस आने का। बात समझ में आया? मधुमक्खी के छत्ते में पत्थर से ढील मार रहे हो और थोड़ा बहुत मधु नीचे गिर गया, उठाओ और भाग जाओ, नहीं तो मधुमक्खी टंक मारेगा। सीधा फंडा। तो आज के दिन की पैसा बन गया, मैं भाग गया, अगला दिन आऊंगा। अगला दिन मुझे नहीं पता क्या होने वाला है, जो मैं भागा उसके बाद उसकी शक्ल क्या हो गई? ग्रीन। उसकी शक्ल क्या हो गई? ग्रीन। ये तो आज के दिन की ट्रेडिंग होके तब ये पिक्चर आया। लेकिन जो हम लोगों ने भागा वो पहला दिन की 2 कैंडल में क्या दिख रही थी? ग्रीन। जैसे मैं भाग के बाहर हो गई उसके बाद क्या आके देख रहा हूँ? ग्रीन। डे एंड पे क्या देख रहा हूँ? ग्रीन। तो मेरा लेवल कहाँ प्लॉट हो रही है? यहाँ। अब कितना दिन की ट्रेडिंग हो गया? 2 दिन ट्रेड हो गए। अब मुझे ये लेवल पे ये लाइन और फॉर्मूला यहाँ पे मिलेगा, लेकिन मैं ट्रेड कब करूंगा? मैं तो कैंडल क्लोज हो गई उसके बाद आके ये लाइन इधर देख रहा हूँ। ट्रेड तो मुझे अगला दिन करना है। अगर यही हाई हाई है, अगर यही रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस है और यहां से मार्केट रिवर्स मारी है, तो इस ग्रीन कैंडल को मार्केट काटेगा, नीचे जाएगा, रिवर्स मारेगा। क्लियर? तो मुझे प्री डिसाइडेड एक हाई मिल रही है, एक रेजिस्टेंस मिल हाँ। रही है, और बैठ के मुझे तमाशा देखना है रिवर्स होता है या नहीं होता है, क्योंकि रिवर्स होगा तो नीचे जाएगी। लेकिन मैं क्या आके क्या देख रहा हूँ? अगला दिन खुल किधर रहा हाँ है? सर। इधर इधर। अगर इधर खुल रही है तो ये तो हाई नहीं है। तो वो और अप ट्रेंड में जाएगी। अब मार्केट नहीं। तो मुझे घुमाने के लिए जी जान से कोशिश करेगा कि मैं भ्रमित हो जाऊं, और आपको डटे रहना है, कितना ही मुझे भ्रमित क्यों ना कर ले, मैं सूंघते हुए अपने घर तक पहुंच ही जाऊंगा। मतलब कुत्ते के जैसा। किसी कुत्ते के बच्चे को कितना ही दूर छोड़ के क्यों ना आ जाइए, वो सूंघते हुए वापस घर आ जाता है। मतलब हम लोग कुत्ते के जैसा सूंघते हुए वापस आ जाएंगे। फॉर्मूला ही ऐसा है।
तो ये हाई हाई है, मार्केट ने अपने को बोला हाँ, उस दिन के हाई के हिसाब से अपन सेल ट्रेड मारे, प्रॉफिट बनाया, ओपन तक आया, खाए और भाग गए। अगला दिन देख रहा हूँ इधर खुल रही है, हाँ सर। और मैं समझ गया कि ये हाई हाई नहीं है, ये हाई नहीं है, मार्केट इधर खुल रहा नहीं। है, तो ये हाई वैलिड नहीं है। तो आज के हाँ दिन की जो हाई होगा, वहां से अपने को क्या ट्रेड मारना होगा? जो हम लोग इधर किए सेल ट्रेड मारे, इधर में क्या करेंगे? सेल ट्रेड ही मारेंगे। क्यों? कि वो फिर से नीचे आएगा क्योंकि ही। वो हाई है। हाँ लो सर। किधर है? लो इधर है, लो की स्टॉप लॉस इधर है, ओपन हो गया इधर, और ये है हाई। अब हाई पे क्या होता है? रेजिस्टेंस होता है, तो रेजिस्टेंस में मैं बाय क्यों करूंगा? क्लियर? और सेल रिवर्स, करूंगा। अगर अगला दिन रिवर्स हो गई तो मैं पोजीशन बना सकता हूं, क्योंकि अगर ये गिरेगी, गिर के और गिरेगी तो किधर आएगी? पहला टारगेट ओपन होगा, सेकंड टारगेट लो होगा, क्योंकि ये तो ऐसे करके पलट जाएगी, तो रिवर्स दिखूंगा तो बड़ा टारगेट, बड़ा खाने को मिलेगा। कोई छोटा मोटा गेम नहीं खेलेंगे। हाँ आप सर। फिलहाल इंट्राडे में छोटा प्रॉफिट, अगला दिन छोटा प्रॉफिट खा रहे हैं ना, थोड़ा थोड़ा, भूखे तो नहीं मर हाँ रहे, हाँ। थोड़ा थोड़ा खा रहे। लेकिन थोड़ा थोड़ा खाते ही, खाते खाते ही बड़ा मिल जाएगी, जैकपॉट लग जाएगी। क्लियर? वो कब? जब हम्म। रिवर्स हो। तो पहले आइडेंटिफाई कर लेते हैं, इससे क्या हो रही है, आपको सारा मेथड आइडेंटिफाइंग मोड में मिल रही है, कि आप डिसाइड पहले से ही कर चुके हो यहाँ से सेल ट्रेड ही मारना है, बाकी कुछ नहीं करना। अब यहाँ से अगला स्लाइड पे जैसे ही जाते, मैंने क्या बोला? सेल। और मैं आपको यही लिख के दे रहा हूं। अब समझ में आया मैंने पीई क्यों लिया? एकदम सिंपल लॉजिक है, हम्म। क्योंकि वो हाई है, हाई पे रेजिस्टेंस है। पहले दिन कैसे घूम के नीचे आ गया, आज भी वैसे ही घूम के नीचे जा रही है, इसीलिए मैं पुट ले लिया। क्लियर? और मैं हाँ सर। एंटर किया, मेरे को मार्केट प्रॉफिट पहले देगा, फिर पलट जाए तो पलट जाए, भाड़ में जाए, उससे मेरे को क्या लेना देना। अभी इतनी हाँ, सी उससे गैप पहले बची एग्जिट हुई है, ले लेंगे। अभी इतनी सी गैप बची हुई है। मतलब पिछला दिन हम लोगों ने अच्छा। बोला गैप बचा हुआ नीचे आएगा, आज भी बोले गैप बचा हुआ है नीचे आएगा। हाँ। अब ये पिक्चर समझा रहे हैं। उसके बाद ये जो कैंडल नीचे आई, कौन सा कैंडल है? मतलब जिस जगह से हम लोग सेल ट्रेड अटेंड करके स्टॉप लॉस डाले, वहां से मार्केट ने क्या आज इंट्राडे के दौरान अपने को नुकसान दिया? नहीं दिया। नहीं सर। अभी यहाँ पे कौन सा कैंडल है? ये जो कैंडल है, ये तब आपको यहाँ पे आके ये समझना पड़ेगा, क्योंकि मंथली कैंडल की बात कर रहे हैं ना, एक महीने की हम्म। कैंडल। तो इस कैंडल जो, ये जो पूरा कैंडल क्रिएट फॉर्मेशन होगा, उसके अंदर कितने कैंडल्स बनने वाले हैं? एक मंथली कैंडल के अंदर कितने कैंडल्स बनने वाले हैं, ये तो कैलकुलेटेड है। एक महीना कितने दिनों में बनता है? कोई अगर क्वेश्चन 30 पूछेगा, डेज में। 30 डेज में। 31। अब वो 30 डेज यस के सर। अंदर सैटरडे और संडे अगर छुट्टी हो गई, तो अब बताइए कितने दिन छुट्टी होती है? 4 4 8। अभी 8 तो ही दिन 21 क्यों to होती है? 22। अभी 8 ही दिन क्यों होती है? तो सैटरडे संडे लेकर सर। सैटरडे और संडे 2 दिन करके अगर छुट्टी होती है, तो एक महीने में कितने दिन छुट्टी है, छुट्टी होता है? आंसर आ रहा है 8। 8 ही दिन क्यों? बिकॉज 4 वीक्स से एक मंथ बनता है। हाँ सर। अभी ये जो बेसिक्स और छोटे छोटे लॉजिक्स होते हैं, यही लॉजिक्स और बेसिक्स कुछ ढक्कन टाइप के लोग होते हैं, जिनके खोपड़े में घुसता ही नहीं है। क्या आप मैथमेटिकल कैलकुलेशन करके बोल रहे हो? 8 दिन छुट्टी आएगी, तो इस महीने में सैटरडे और संडे नॉर्मली हम लोगों की छुट्टी होती है, तो हटाओ ना, 8 दिन हटाओ, बाकी बचे कुचे जो दिन आएंगे, उतना होके अपने को एक महीने के कैंडल देखने को मिलेगा। तो अगर मंथली यहां से ओपनिंग हुआ है, क्लोजिंग किधर होगा? क्लोजिंग इधर होगा। और वो क्लोजिंग की डेट कौन सा है? माउस पॉइंट रख लीजिए ना, 30 नवंबर क्लोज होने वाला है। अगर अल्टीमेट कैंडल नहीं है, तो सिंपल लॉजिक, यहां से अगर महीना स्टार्ट होता है, तो ये दिसंबर यहाँ पे शुरू होता है, तो यहाँ तक तो ट्रेडिंग होने वाला है। ये तो हाँ नॉर्मल सर। मैथमेटिकल कैलकुलेशन है।
अब अपने हम्म। पास अल्टीमेट कैंडल है तो अपन क्या करेंगे, थोड़ा सा कम दिमाग लगाएंगे, क्योंकि ये तो दिखा रही है ना ये हाई हाई है, फिर अपनी ओपन के नीचे जा रही यस है, सर। यहाँ पे गैप बची हुई है, दिख तो रही है। अगर मैं सही हो गया हम्म। तो नेक्स्ट डे रिवर्स, हालांकि ग्रीन कैंडल यहाँ पे ये रेजिस्टेंस पॉइंट पे ग्रीन कैंडल की रिवर्स होता है, ये कंडीशन है रिवर्स की, लेकिन कौन सा कैंडल दिख रही है, रेड कैंडल। रेड। तो रिवर्स होने के लिए ग्रीन कैंडल आना जरूरी है, लेकिन कैंडल क्या है, रेड। चलो फिर भी हम लोग मान लेते हैं कि ये रेड कैंडल है, ये एक बियरिश कैंडल है, अगला दिन मार्केट नीचे जाएगा बोल के एक लॉट पीई लेके चले गए, पीई लेके चले गए। अगर अगला दिन मार्केट इस गैप को फील करने के लिए नीचे आता है तो अपना ट्रेड राइट ट्रेड होगा। अगर मार्केट ये हाँ। रेड कैंडल को फॉलो ना करके इधर कहीं खुलता है तो अपना ट्रेड क्या ट्रेड होगा, रॉन्ग ट्रेड होगा। अगर ट्रेड रॉन्ग हाँ हो जाएगी तो आप क्या करोगे, सर, सीई कैरी कर लेंगे। कैसे। आज जब मार्केट बंद हो रहा था हो तब सकता है पीई सर चाहे। लेके गए, जब कल मार्केट हाँ। खुलेगा तब मार्केट और ऊपर में, तब आप सी कैरी करके नहीं गए, जो कैरी करके गए वो पी है, तो तब आप क्या हाँ करेंगे। सर, थोड़ा सा वेट करके देख सकते हैं, शायद नीचे आए। अभी देखिए इसके पीछे काफी लॉजिक से, लॉजिक समझना पड़ेगा। पहला लॉजिक हाँ। रिवर्स, रिवर्स ग्रीन रिवर्स होना चाहिए, कैंडल है रेड कैंडल, और अभी जो आप समझ रहे हाँ। हो गैप को फील करेगा, मार्केट ने क्या अपने आप से बोला ये बात कि मैं अगला जो जाऊंगा नीचे में जाऊंगा गैप फील करने जाऊंगा, कुछ भी नहीं बोला। नहीं सर। अब हम लोग जितने काम किए, ये दिन इंट्राडे मारे, आज के दिन भी इंट्राडे मारे, क्योंकि अपने को पोजीशन रखने के लिए मिनिमम डबल कैंडल स्टिक कंफर्मेशन चाहिए। हाँ। यहां से दोनों कैंडल में ऊपर जाने वाला हरकत हुआ, लेकिन यहां से डबल कैंडल में नीचे गिरने वाला हरकत नहीं हुआ, तो मतलब पोजीशन नहीं रखना चाहिए। क्लियर। हम्म। हाँ जब सर, तो एग्जिट कर देंगे जब ना। आप स्विंग देखेंगे ऊपर से नीचे जाने वाला तो मिनिमम 3 कैंडल से बनेगी। अगर आप नीचे से ऊपर जाने वाला स्विंग देखेंगे तो मिनिमम 3 कैंडल चाहिए। अभी ये 3 कैंडल के अंदर मार्केट ऐसा होके बैठा है, अभी मार्केट हम्म। अगला दिन खुलेगा और नीचे जाएगा ना, अगला दिन खुलेगा तो देख लेंगे। पहला सवाल है खुलेगा तो कहाँ खुलेगा, इसके नीचे खुलेगा कि इसके ऊपर खुलेगा, कहाँ खुलेगा, पता ही नहीं है। हम्म। जब चीज पता ना हो वहां ओवर रिस्क लेने की क्या मतलब है। रिस्क बेवकूफी होगी सर। मैनेजमेंट, कैसे रिस्क को मैनेज किया जाता है। अगर आप रिस्क लेते ही नहीं हो तो मैनेज किसको करना है। मैंने रिस्क लिया नहीं, इंट्राडे किया, प्रॉफिट आया, काट के भाग गया, तो मेरा क्या रिस्क है अगला दिन की, कुछ भी नहीं, नथिंग। सैटरडे खाऊंगा पीऊंगा सोऊंगा मस्ती से, संडे के दिन घूमने निकल जाऊंगा, मंडे आएगा देखूंगा खोल के कि क्या हो रही है, तो मेरे को काहे की रिस्क। लेकिन किसी को समझ नहीं आया, लेकिन वो पोजीशन रख के गया, फिर किसी से वो सीख रहा है तो जो सिखा रहा है उसकी दिमाग चाटे कि सर क्या करूं, अगला दिन क्या होने वाला है। भाई पोजीशन रखने के लिए बोला किसने, किसी ने नहीं, तो रखा क्यों, क्योंकि उसको कुछ लगा। और लगने पे काम नहीं करना, दिखेगी मार्केट जो भी करेगी दिखा के करेगी। क्लियर। मार्केट के अंदर हर एक चीज हाँ दिखता है, सर। यहाँ लुका छुपी की कोई गेम नहीं है, लेकिन लोग अपनी जो लग रही है लगा रही है, लगना कोई लॉजिक में नहीं आता है, लगना किसी लॉजिक के अंदर शामिल नहीं होता है। फीलिंग्स होती है वो लगना, वो लॉजिक्स नहीं होता है लगना। लॉजिक्स के अंदर अगर यू टर्न मारेगा तो रिवर्स उसको करना पड़ेगा, ये है लॉजिक्स। अगर आप गाड़ी चला रहे हो और फ्रंट गियर में गाड़ी चल रही है तो गाड़ी आगे ही बढ़ेगी, गाड़ी बैक गियर में डालोगे तो पीछे ही जाएगी, ये होता है लॉजिक। मुझे लगेगा कि मैं फ्रंट गियर पे मारूंगा और गाड़ी बैक गियर पे जाएगी, ये पागलों की बात होती है।
कि वो डालेगा फ्रंट गियर, गाड़ी भागेगी उल्टा साइड, ये लगना हो सकता है, लेकिन उस लगने में लॉजिक नहीं होते। क्लियर? तो यहाँ पे मैं एक तरीके से हाँ वकील सर। के जैसा बात करता हूँ कि वकील क्या करता है, पहले तो केस रीड करता है, वो उस केस को लड़ता है, फिर जजमेंट उस लड़ने के ऊपर डिपेंड होके अपना राय देता है। तो मैं फाइट मोड में पहले जाता हूँ कि अगर ये रेजिस्टेंस है, हाई है, पहला चीज तो हाई है, देन रेजिस्टेंस है। हाँ। रेजिस्टेंस होगा तो रिवर्स होगा, यू टर्न मारेगा ही मारेगा, उस दिन भी मारा, आज भी मारा, अगला अगर ऊपर खुलेगा तो वहां से भी मारेगी, यू टर्न तो उसको मारना ही पड़ेगा। मैं कैसे पता कर लूं कि इसी महीने की हम्म। यही हाई हाई है, क्योंकि महीना यहाँ खत्म होती है, महीना अभी सिर्फ ओनली शुरू हुआ है और 3 डे ट्रेड हुआ है, महीना खत्म नहीं हुआ है। तो इस महीने के अंदर मार्केट कितना ऊपर जाएगा, कौन सा हाई हाई होगा, मुझे कैसे पता, नहीं पता। जिस 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 दिन पता चल जाएगा उस दिन क्या कर नहीं सर, दूंगा, अभी उस दिन नहीं। दबा के ठोक दूंगा। लेकिन ये पता मुझे कैसे चलेगा, ये पता चलने के लिए ये फॉर्मेट फॉलो करना है। आज नहीं पता, कल नहीं पता, परसों नहीं पता, कितना दिन नहीं पता चलेगा, एक महीने की एक कैंडल की 4 ही तो पॉइंट है, अब तक कितने पॉइंट दिख रही है। यहाँ पे क्या हो गया, ओपन, ये क्या हो गई, लो, ये कौन सा चीज है, हाई। खत्म कहाँ होगा, इधर ग्रीन में खत्म होगा कि रेड में खत्म होगा। अगर स्टॉक मार्केट में कोई अपने आप को स्टॉक मार्केट की भगवान बोलता है तो उसको जाके पूछ लीजिए कि मार्केट ग्रीन में क्लोज करेगा कि रेड में क्लोज करेगा, किस में क्लोज करेगा ये महीना, उस भगवान की हवा निकल जाएगी। क्योंकि स्टॉक मार्केट अपने आप में भगवान है, तो भगवान के ऊपर कोई और भगवान नहीं हो सकता। ये क्लियर हो गया? हेलो? हाँ। अब मेरे को देख के आपको क्या हाँ सर, लगता वो है, क्लियर है। मैं भगवान हूँ क्या मार्केट की, मैं भगवान थोड़े ना हूँ। मुझे नहीं पता ग्रीन में बंद होगा कि रेड में बंद होगा, और मुझे नहीं पता सर। करना है भी नहीं ना। मैं अपना दिन की हाई ढूंढता हूँ, सेल मारता हूँ, मार्केट मेरे को पैसा दे रही है, हाई ढूंढ रहा हूँ, सेल मार रहा हूँ, मार्केट मुझे पैसा दे रहा है। मुझे चाहिए क्या, हाई को हाई के जैसा, तो इसकी वेट करो। मुझे चाहिए क्या, डाउन ट्रेंड, तो इसकी वेट करो। जब डाउन ट्रेंड आपकी समझ में आ जाएगी वो उस ट्रेंड में चलेगा ही। तो लोगों को कब समझ में आती है, होने के बाद समझ आती है। अपने को कब पता चलना चाहिए, एट ए मोमेंट पता चलना चाहिए, प्रेजेंट टाइम में पता चलना चाहिए कि ये क्या है। होने के बाद दुनिया देखती है, अपने को होते समय ही पता चलना चाहिए कि ये चल रही है। अब मम्मी प्रेग्नेंट है, कैसे पता चलेगा, जब तक गोद में बच्चा नहीं, माँ बना नहीं, प्रेग्नेंट है। गोद में बच्चा आ गई तो प्रेग्नेंट नहीं है, अब तो माँ ही बन चुकी है। अब तो सीधा पूछेंगे बेटा हुआ कि बेटी। क्लियर? जैसे रिवर्स हो जाएगी, किस कंडीशन पे रिवर्स होगा, ग्रीन रिवर्स। रिवर्स कितने प्रकार के होते हैं, 2 टाइप के रिवर्स होती है, सिंपल रिवर्स एंड कॉम्प्लिकेटेड रिवर्स। अभी चार्ट पे कॉम्प्लिकेटेड रिवर्स होगा तो इसी रेट को फाड़ के जाएगा, अगला दिन देख लेंगे, जब फाड़ के नीचे जाएगा अपन चुपचाप थोड़े ना बैठे रहेंगे, ठोक देंगे सेल। अगर सेल ट्रेड ठोकेंगे और वो नीचे जाएगा तो अपना ट्रेड क्या गलत होगा, नहीं, राइट। अगर यहाँ नहीं खुल के यहाँ खुला और ऊपर गया तो ये पॉइंट यहाँ से शिफ्ट होके यहाँ आ जाएगी, ये पूरा चीज क्या कर लेंगे। अब मान के चलिए मार्केट कहाँ खुल रहा है, मार्केट खुल रहा है यहाँ कहीं, यहाँ कहीं पे मार्केट खुल रही है और मार्केट ऊपर जा रही है। जाके मार्केट जैसे ही रेड कैंडल में आएगा ये लाइन यहाँ पे शिफ्ट कर देंगे और क्या मारेंगे, हाई, रेजिस्टेंस, रिवर्स, सेल बोल के ठोक देंगे, सेल जा बेटा अब नीचे जा। पिछला दिन इतनी सी गैप छोड़ के गया, आज इधर खुल रही है, आज तो इतनी सी गैप फिलअप करेगा, जा कर। क्लियर? अब वो भी नहीं किया, मार्केट यहाँ पे एक छोटा मोटा पिद्दी सी ग्रीन कैंडल बना के रख दिया, ग्रीन फिर से। अब फॉर्मूला नेवर चेंज, क्योंकि रिवर्स मारेगी, किसकी रिवर्स मारेगा, ये जो ग्रीन कैंडल है इसको ही रिवर्स मार के जाएगा। तो मैं सेलर हूं तो इसकी इस पॉइंट से इस पॉइंट तक की जैसे कटिंग होती है मुझे ये कंफर्म आ जाएगी, क्या कंफर्म आएगी, स्मॉल स्टॉप लॉस, कि ये तो रेजिस्टेंस है,
फिर जो उसने क्लोज किया वहीं पे तो स्मॉल स्टॉप लॉस है, जैसे कि यहाँ पे। क्लियर? वैसे यहाँ पे आएगा स्मॉल स्टॉप लॉस, और जैसे ही छोटा स्टॉप लॉस समझ में आएगा, बड़ा रिवार्ड भी समझ में आ जाएगा। जैसे कि मार्केट ने इतनी सी स्टॉप लॉस लगा के कितना भगा दिया, वैसे ही ऊपर में उतना ही स्टॉप लॉस लगा के कितना गिरा देगा। और मेरे समझ में अगर वो स्मॉल स्टॉप लॉस आ गई, उसकी बाद जो गेम खेलेंगे वो रिस्क एंड रिवॉर्ड की गेम हम लोग खेलने वाले हैं। लेकिन पहले आइडेंटिफाई होना जरूरी है कि यही हाई हाई है। और जब तक समझ नहीं आ रहा है, या तो इंट्राडे करके भागो, कोई पोजीशन वोजीशन कुछ नहीं। और जब समझ में आ जाएगी, उसके बाद जो भगवान अभी आपको बोल रहा है तेरे से नहीं होगा, यही भगवान जब आप इसकी पूरा पूजा भक्ति कर लेंगे तो यही भगवान बोलेगा इस भक्त को छोड़ नहीं सकते। अब दिक्कत हो जाएगी, पहले लेने के लिए रेडी नहीं था और ले लिया तो उसके बाद छोड़ने के लिए तैयार नहीं होगा। साइकोलॉजी समझ में आ रहा है? हेलो हेलो हेलो। हेलो सर, थोड़ा सा नेटवर्क प्रॉब्लम और आपका स्क्रीन दिख नहीं रहा। अच्छा कोई बात नहीं, फिलहाल यहाँ तक तो कवर कर दिए। फिलहाल आपको हाई जजमेंट करना सीखना है, रेजिस्टेंस को समझना हाँ। है, रिवर्स समझना है, स्विंग समझना है, डाउन ट्रेंड समझना है, स्मॉल स्टॉप लॉस प्लॉट कैसे होता है समझना है, डिसाइड सिर्फ ओनली सेल करोगे ऊपर से, कैसे पोजीशन क्रिएट करके अगला पोजीशन पे कंटिन्यूअस कैरी करना है। जब तक कंटिन्यूअस कैरी वाला पोजीशन नहीं समझ आता है, ओनली इंट्राडे मानना है। इंट्राडे करते हुए आप स्विंग ट्रेडर बनोगे, स्विंग ट्रेडिंग करते हुए आप ट्रेंड ट्रेडर बनोगे, ट्रेंड समझते हुए आप इन्वेस्टर बनोगे। क्लियर? तो शुरू होती है इंट्राडे से, फिर स्विंग पे, फिर ट्रेंड पे, फिर इन्वेस्ट पे। और जैसे ही ये सारा चीज आप समझ जाते हो, मार्केट आपके साथ एक गेम खेलता है। उस गेम का नाम है व्हाट इज मिसिंग। जो दिख रही है वो दिख रही है, जो नहीं दिख रही है वही मार्केट करेगी। अब क्या दिख रहा है और क्या नहीं दिख रहा है, और वहीं पे होगा मार्केट की एकदम टर्निंग पॉइंट्स। जहां पे मार्केट यू टर्न मारेगी, वहां पे अगर आप पकड़ लिए कि ये पूरा पलटी मार रही है, सबसे बड़ा रिवॉर्ड आपकी। एक तरीके से गैम्बलर, गैम्बलर पहले छोटा दाव खेलता है, 10 रुपया लगा के 50 जीतता, फिर 20 लगा के 100 जीतता, फिर 30 लगा के 150 जीतता। कितने कमाए? 10 लगा के 50, 20 लगा के 100, 30 लगा के 150, कितना हुआ? 300। अब उसके मन में लालच आ गया, और अभी एक गैम्बलर लालच में आके पूरा 300 डाल देता है, उसी समय पूरा पैसा क्विट। ये है मार्केट की साइकोलॉजी। आपको लगाएगी कि आप जीत रहे हो, फिर लगाएगी कि आप जीत रहे हो, फिर लगाएगी आप जीत रहे हो। लेकिन जब भी आपको कॉन्फिडेंट आएगा नहीं मैं जीत रहा हूं, उसी समय मार्केट आपकी धज्जियां उड़ा के छोड़ देगा। इसीलिए हमेशा 10 रुपया ही लगाते चलो, गलती से भी 300 रुपया मत लगाना। समझे? अभी वो सारा चीज भी अपना जो बॉक्स एंड बॉक्स थ्योरी है उसमें बोल के रखे हैं कि गैम्बलर कैसे काम कर रहे होते हैं। गैम्बलर के पास कितने बॉक्सेस है, वो किस बॉक्स पे पैसा लगाता है, मार्केट किस बॉक्स में होता है। तो गैम्बलर हारता क्यों है? जो लोग मार्केट को सट्टा समझ रहे होते हैं वो हमेशा हारेंगे। क्यों हारेंगे? क्योंकि उनको लॉजिक्स नहीं पता। वो पिटेंगे, क्यों पिटेंगे उनको खुद को नहीं पता, पिटना है उनकी कारण क्या है, क्योंकि वो हमेशा जैसे ही लगता है जीत रहे पूरा पैसा डाल देते, नहीं डालना। तो ये जो लॉजिक्स है, अभी तो 3 दिन ट्रेड हुआ ना, आपको ये सारा कंडीशन मार्केट मैच करते हुए दिखेगी। जितने भी कंडीशन है वो सारा कंडीशन आपको मार्केट मैच कराते हुए दिखेगा। लेकिन इसमें कैटेगरी अलग अलग है। मार्केट ऊपर जाएगा तो रेजिस्टेंस खाएगा, लेकिन मार्केट नीचे आएगा तो क्या लेगा? सपोर्ट लेगा। मार्केट ऊपर से रिवर्स मारेगी तो यू टर्न होगी, मार्केट नीचे से रिवर्स मारेगा तो यू टर्न होगा।
तो ये यूटर्न और ये यूटर्न सेम यूटर्न नहीं है, मतलब हम्म, रिवर्स 2-3 प्रकार के रिवर्स होते हैं। और चार्ट पे बैठ के देखना पड़ेगा कौन सा वाला यूटर्न मार रही है। अब जो स्विंग है वो स्विंग और अच्छा। ये जो स्विंग है, दोनों नाम की स्विंग है, लेकिन दो अलग अलग टाइप के स्विंग है। तो आपको स्विंग के प्रकार पढ़ने पड़ेंगे। अब यहाँ से ये अगर बनता है तो इसको डाउन ट्रेंड बोलते हैं, लेकिन यहाँ से अगर ये बनती है तो उसको अप ट्रेंड बोलते हैं। तो आपको ट्रेंड में भी प्रकार पढ़ने पड़ेंगे। स्मॉल स्टॉप लॉस, वो ऊपर की स्टॉप लॉस छोटा है कि नीचे की छोटा है, वो बैठ के कौन देखेगा? जो ट्रेंड मारेगा वो डिसाइड कैसे करेगा? जब चार्ट पे बैठ के देख ही रहा है, चीजों को समझ ही रहा है, तो डिसाइड करने में कितना टाइम लगता है? क्योंकि फॉर्मूला तगड़ा होगा तो हाँ काम सर। भी जबरदस्त होंगे। अगर फॉर्मूला कमजोर होंगे तो काम भी विनिंग वाला नहीं, थोड़ा सा विनिंग थोड़ा सा लूजिंग, उस ट्रेडिंग में कॉन्फिडेंट नहीं आएगा। क्लियर? साइकोलॉजी जुड़ा हुआ होता है। फिर डिसाइडेड जब पहले से है कि यहाँ पे क्या ट्रेड मानना है, सेल, और यहाँ पे क्या ट्रेड मानना है, बाई, तो क्विक डिसीजन आती है। मैं सोचता बाय। नहीं, मैं दिमाग पे लोड डालता ही नहीं कि मुझे क्या करना चाहिए। क्या करना चाहिए का क्या मतलब? लिखा है ना, सेल मारो सेल। सर अगर ऊपर गया तो हाँ वो जो आप सर। लाइन डाल के रखे हो ना, वही आपकी स्टॉप लॉस है। उतना लॉस लो और भाग जाओ अगला दिन वापस आने का। अच्छा। क्योंकि क्या कर रहे हो आप? हम्म, इधर 10 रुपया डाल दिए, मार्केट ने आपको क्या दिया? हाँ 50। फिर इधर 10 रुपया डाल दिए, हाँ। मार्केट ने आपको क्या दिया? 50। यस जो सर। करके आप जीत रहे हो वही करते चलो। 10 रुपया डाल के अगर 50 मिल गया, हम्म, 4 गुना मिल गया। 4 गुना में से 10 रुपया रखो, 40 रुपया घर में कुछ भी खरीद के लेके आओ। मम्मी पापा भाई बहन जितने भी रिलेटिव रिलेटिव है उनको बोलो कि मैंने कमाया, अपने कमाई के पैसे से ये देखो चॉकलेट खरीद के खा रहा हूँ। खा तो अपने पैसे से रहा हूँ ना, और मैंने कमाया। हाँ सर। और 10 रुपया बचा के रखा, अगला दिन डाल दिया, फिर से 50 दिया। अब 40 की चॉकलेट खाएंगे कि 10 की खाएंगे, आपकी हाँ। मर्जी। अगर 30 इधर बच गई तो 50 जोड़ दीजिए, 50 नहीं 40 छोड़ दीजिए, 70 बन गई। अब 70 रुपया में कुछ अगर आता है तो लेके आ जाइए। हाँ। एक पिलो की कवर तो आता ही है, वो लेके आ जाइए अपने खुद की बिस्तर के लिए। देखो मैंने खरीदा अपने पैसे से। दुनिया को ये पता करवाइए कि अभी आप निकम्मा नालायक बेकार बेरोजगार नहीं हो। क्योंकि इसी को बोलते हैं इंडिपेंडेंट ट्रेडर, कि मैं अपने दम पे हूं, जो भी मेरे पीछे कोई बैकअप नहीं दे रहा है, मैं जो कर रहा हूँ अपने दम पे। तो वो उसी को बोलते हैं इंडिपेंडेंट ट्रेडर। तो ऐसे करते हुए ये सारे फॉर्मूला आपकी समझ में आएगी कि क्या हाई है, कैसे रेजिस्टेंस खाता है, कैसे घूम के जाता है, स्विंग कैसे बनती है, डाउन ट्रेंड कैसे पैदा होता है, स्मॉल स्टॉप लॉस कहाँ पे कैसे प्लॉट होती है, उसको कैसे पकड़ा जाता है, फिर क्या डिसीजन लेना होता है। तो फॉर्मेट रेडीमेड है। आपको पहले थियोटिकल पता होना चाहिए, देन प्रैक्टिकल करते चलो। फिलहाल अभी आपके लिए केस उल्टा है। अभी आपको थियोटिकल नहीं पता, आपने 4 पॉइंट एंड फंक्शन पढ़े, मैं आपको 4 पॉइंट एंड फंक्शन को ही करा रहा हूँ कि ये तो ओपन है, ये तो हाई है, हाँ। ये तो लो है, क्लोज कहाँ होगा? इधर होगा। और घूमेगा वो ना, घूमेगा सर। तो ये सारे फॉर्मूला काम हाँ। करेंगे। जब जब जिसकी जिसकी टाइम आएगी पढ़ने की, तब तब आपको बिठाएंगे और पढ़ाते जाएंगे, वरना बेकार में दिमाग में लोड होगी बहुत सारे कचरा नॉलेज। मतलब आपकी दिमाग एक तरीके से अच्छा। कंप्यूटर के जैसा है। कितना सॉफ्टवेयर चाहिए कंप्यूटर में? जितने की एक कोई बंदा जिसकी पीसी है, वो क्या क्या काम करता है। कोई माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में हिसाब लगाता है तो उसको सिर्फ एक्सेल चाहिए। तो कोई वीडियो एडिटिंग करता है, जिसको वीडियो एडिटिंग करना है उसको माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल दे दीजिए, बेकार में डाल देगा, वो किसी काम का तो है नहीं। कोई एनिमेशन बनाता सर। है, उसके लिए वीडियो एडिटिंग प्लस उसको एनिमेटेड सॉफ्टवेयर चाहिए। तो आपकी दिमाग भी एक पीसी के जैसा है, उसके अंदर क्या क्या इंस्टॉल करना जरूरी है। तो आपको अभी पहले से ही पता होता तो आप तो मेरे से ऊपर की, मेरे पास कभी सीखने के लिए नहीं आते, कि मुझे पता है मेरे दिमाग में क्या क्या चाहिए। लेकिन मुझे पता है आपके दिमाग में क्या क्या डालना है, कब किसको कैसे डालना है, तभी वो अच्छे तरीके से काम करेगी।
वरना एट ए टाइम पूरा अगर डाल देंगे तो उसके बाद हौच पौच हो जाएगी। आप कभी इसको खोलेंगे, कभी उसको खोलेंगे, कभी उसको खोलेंगे, और आपकी हवा टाइट। तो मैं आपको पागल या कंफ्यूज करने के मूड में नहीं हूँ। धीरे धीरे आगे की लेवल्स पे जाइए। पहले इसी मंथ की हाई पॉइंट ये सारा फंडा क्लियर कर दीजिए, फिर आपकी समझ में बहुत कुछ आएगी। मतलब आप बहुत कुछ पकड़ना समझ जाएंगे कि कैसे मार्केट हाई मारती है, कैसे मार्केट पलट जाती है, कैसे स्टॉप लॉस छोटा होता है, कैसे रिस्क टू रिवॉर्ड काम करता है, उसमें कितना कैपिटल डालते हैं, कितना मिलता है, मनी कैसे वर्क कर रही होती है, सारा चीज। मतलब जो अपना सिलेबस है, ठीक है सर। ये जो अपना सिलेबस है, इसके अंदर जो हम लोग बोल रहे हैं पूरा समझ में आएगी। लेकिन कैसे? वो ऐसे एक एक दिन ट्रेडिंग होगी, एक एक दिन से समझ में आएगी। ऐसे करते हुए ऐसा टाइम आएगा जब आपकी समझ आ जाएगी, अच्छा ये नीचे गिरने वाला है, और उस चीज को आप पढ़ चुके हो। अभी तो नहीं पढ़े लेकिन पढ़ने वाले हो। तो हाँ टाइम टू टाइम आपको वो चीज उठा के दिखाना पड़ेगा, क्योंकि 3 and more कैंडल्स मेक स्विंग। मैं अभी आपको 3 कैंडल में स्विंग नहीं समझा सकता। 3 कैंडल में डायरेक्शन बन के बैठी हुई है, स्विंग लगा ही नहीं। तो मैं अभी आपको स्विंग कैसे समझा दूं? जो लगा नहीं उसको कैसे समझा दूं? हाँ सर। जब बच्चा माँ के पेट में होता है तो तब कोई नहीं बोल सकता कि बेटा है कि बेटी है। कैसे बोल दे? बेटा बोलूंगा बेटी हो गई तो मैं रॉन्ग, बेटी बोल गया तो बेटा हो गया मैं रॉन्ग, बेटी बोला बेटी हुआ तो मैं राइट। तो जब मेरे को कोई पूछेगा कि हाँ बोलिए सर। क्या बच्चा पैदा होगा, मैं बोलूंगा कुछ भी पैदा हो मेरा ही होगा। जब बच्चा बन गया तब पूछेगा कि आपका बेटा है कि बेटी है, तब बोलूंगा बेटी है। तो तब बोलेगा अगर आप गलत हो गए तो तब उल्टा कस के तमाचा मैं मारूंगा, बे साला पैदा हो चुका है। समझे? तो लॉजिक्स है, हो जा रहा है तब मारूंगा। तो वो कंफर्मेटिव ट्रेड हाँ है, सर। अभी ट्रेड करेंगे, एग्रेसिव ट्रेड आएगी। एग्रेसिवली इंट्राडे मार सकते हो, दिन की पोजीशन दिन में खत्म। प्रॉफिट हुआ 500 ठीक है, लॉस हुआ 10 रुपया ठीक है, वो चल जाएगा। लेकिन जब बड़ा सोचेंगे तब छोटा स्टॉप लॉस चाहिए। अभी बन नहीं रहा है, अगर वो बन रही है तो कहाँ पे? वो बन रही है इतनी सी। और मार्केट कहाँ खुलना चाहिए? ये अगर मार्केट कल के दिन मंडे के दिन इधर खुल गई तो हमारा स्टॉप लॉस इधर, मार्केट उठेगा इधर, हम ठोकेंगे सेल और मार्केट जाएगा नीचे। मतलब प्री प्लान ट्रेड। अगर मार्केट यहाँ नहीं खुलता है, इसके ऊपर कहीं खुलता है, तो फिर हम वेट करेंगे कि इस लाइन को शिफ्ट करते हैं। फिर तो वो अपना ओपन के नीचे जाने की कोशिश करेगा ना। रेजिस्टेंस खाया तो घूमने की तो कोशिश करेगा। जैसे ही घूम देगा हम पटक देंगे। हाँ सर। तो जो लॉजिक्स होंगे वो एकदम क्लियर कट फॉर्मेट पे आएगी। वहां कोई अगर मगर उलझन कुछ भी नहीं आएगा, क्लियर कट इंस्ट्रक्शन। और सारा फंडा आपको स्टेप बाय स्टेप धीरे धीरे पढ़ाएंगे। और पढ़ाने के लिए ज्यादा कुछ करना है भी नहीं, इसी को खोलना है। उसके अंदर आप जैसे 3 पार्ट एंड साइकोलॉजी पढ़े, उसके बाद मेजर टाइप की कैंडल। मेजर टाइप के 4 4 8 कैंडल होते हैं, 4 कैंडल रेड के, 4 कैंडल ग्रीन के। अभी जो चार्ट पे कैंडल आके बैठा हुआ है वो कैंडल, ये 4 कैंडल में से कौन सा कैंडल आके बैठा हुआ है? तो अभी चार्ट पे कौन सा कैंडल सर आके बैठा हुआ सेकंड है? वाला है। सेकंड वाला। अब सेकंड वाला कैंडल की क्या परफॉर्मेंस है, उसकी बिहेव क्या है, वो क्या रिएक्ट करता है, वो किस पोजीशन पे रहता है, तो कैसा उसकी इंप्रेशन आती है, वो अभी आपको मेजर टाइप के कैंडल्स में सेकेंड टाइप के कैंडल समझ में आ गया। ये 75% पावर डिजर्व करता है मार्केट के डाउन साइड में गिराने में। क्लियर? तो हम लोग आज के दिन अगर तुक्का हाँ। मारेंगे या प्रोबेबिलिटी के हिसाब से बात करेंगे तो मंडे क्या होना चाहिए? गैप डाउन। लेकिन ये जो गैप चीज डाउन। होगा, ये क्या होगा? ये कन्फर्मेटिव नहीं है। ये मेरे को लग रहा है जो कैंडल आया है उसकी जो पास्ट में बिहेव है उसके अकॉर्डिंग ये होना चाहिए। लेकिन आई एम नॉट श्योर, मुझे नहीं पता। पता होते हुए भी, हम पढ़ते हुए भी नहीं बोलेंगे कि मुझे सब पता है। क्यों? अगर मैं बोल गया, मैं भगवान खुद को दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, भगवान ऊपर से मेरे को उठा देगा सर। दुनिया से।
बोलेगा नीचे की भगवान तू है तो मैं इधर ऊपर में कौन हूँ? भैया प्रभु आप ही हो, हम तो नहीं है। जैसा मर्जी आपकी लीला आप खेलो, हम तो आपके साथ हैं। अगर इधर हुआ तो सेल, अगर इधर गैप डाउन हुआ और ऊपर गया तो ये स्टॉप लॉस बना के तो सेल, क्योंकि हम लोग इधर में सेल ही मारेंगे। जितना ऊपर जाएंगे हम उतना सेल मारेंगे, लेकिन ढंग से। और वो ढंग क्या है? इस दिन मार के निकल गए, इस दिन मार के निकल गए, अगला दिन मारेंगे निकल जाएंगे, रहेंगे थोड़े ना। रहेंगे कब? जब डबल आएगी अपना कंडीशन पे मार्केट आएगा, उस दिन रहेंगे। जब तक नहीं आ रही है अपना वो जो कंडीशन। डबल का इंडिकेटर आता है वो पेड पर्सन है? हाँ, समझा नहीं। सर जो इंडिकेटर आप बोलते डबल बाय आया तो वो नहीं नहीं नहीं, इंडिकेटर वो क्या पेड वर्जन मतलब नहीं है, मैं अपना है थ्योरी कि के इसी अनुसार। तरह ट्रेडिंग भी में? वो फ्री में ही है, मेरे पास जितने इंडिकेटर है मैं कोडिंग करके खुद बनाता हूँ। और मेरा थ्योरी के अकॉर्डिंग मैं इंडिकेटर डिजाइन करता हूँ कि मुझे ये थ्योरी के बेस पे ये इंडिकेटर पिकअप करना है, इसकी ये फंक्शंस होना चाहिए। और जो भी पहले थ्योरेटिकल पड़ेगा वो इंडिकेटर के साथ मैच करेगी तो उसकी क्लियरिटी आएगी। जब तक आप थ्योरेटिकल नहीं हाँ पढ़ेंगे, सर। सिर्फ इंडिकेटर डालेंगे, नुकसान खा जाएंगे। ये नहीं सर, मामला है। मैं वही सोच रही थी कि वो इंडिकेटर क्या पेड है, मतलब कैसा मेरे लिए तो इंडिकेटर सारे है? इंडिकेटर फ्री है, क्योंकि इंडिकेटर को मैंने बनाया तो मेरे से पैसा लेगा कौन? अब मैं आपको देने वाला हूँ, तो जब आपकी हाँ पूरा सर। कोर्स पेमेंट हो जाएगी उसके बाद मैं आपको दूंगा, तो आपके लिए वो पेड है। लेकिन इंडिकेटर बस फिलहाल सर। फ्री है। यहाँ पे जितने भी इंडिकेटर देख रहे हैं माई स्क्रिप्ट, ये सारे इंडिकेटर मैंने बना लिए, मेरे लिए सारे फ्री है। जब जिसको मर्जी जहां से मर्जी डाल दूं। लेकिन आप जैसे ही सीखेंगे, आपको अगर सर ये इंडिकेटर। मदर कैंडल का भी तो। अभी मैनुअल फॉर्मेट हो गया ना, अभी आपके पास इंडिकेटर नहीं है तो आप कैसे ट्रेड कैसे करेंगे? अभी ये ट्रीटमेंट है आपकी, अभी कैंडल आपको नहीं दिखेगा। तो आपके जो हम्म। मंथली ओपन है वहां लाइन होगा, मंथली लो है वहां लाइन होगा, ये हाई है। वो हाई जैसे ही अगला दिन शिफ्ट होती है तो ये हाई शिफ्ट हो गई। फिर अगला दिन हाई है तो वहां शिफ्ट करेंगे। यही लाइन और यही फॉर्मूला शिफ्ट शिफ्ट करते जाएंगे। जिस दिन रिवर्सल आएगी उस दिन ग्रीन कैंडल ओके को सर। मार्केट काटते हुए आपको दिखेगा ही दिखेगा। तभी ये वैलिड फॉर्मूला है। मार्केट जिस दिन भी गिरेगी उस दिन आपको नेगेटिव स्विंग आइडेंटिफाई हो ही जाएगा, तभी ये वैलिड फॉर्मूला है। जैसे ही मार्केट ऐसे करके जाएगा, आपको डाउन ट्रेंड दिख ही जाएगा, तो वैलिड फॉर्मूला है। छोटा सा स्टॉप लॉस फिलहाल ये है, अगर अगला दिन खुलता है तो वो जोन भी आपको आइडेंटिफाई ये करके ही देगा। और आप ऊपर से सेल ट्रेड मारोगे, जितने भी कहानी है नेगेटिव वाले सारे आपके साथ होने वाले। अगर आप हाई से सेलर हो तो आपके साथ नेगेटिव होने वाला है। अगर आप लो से बायर हो तो आपके साथ पॉजिटिव होने वाला है। जो रेट देख के बेच के गया वो पिटेगा। यहाँ पे भी यही कांड हो सकती है, जो रेट देख के बेच के गया, गया बोले तो कैरी करके गया, वो पिटेगा अब समझे? मार्केट आपको सिखा देगा कि रेट देख के बेचने का नहीं, रेट देख के बेचने का नहीं। रेजिस्टेंस खा के जब घूमता है तब बेचने का, लेकिन जब घूम के नीचे आता है तब नहीं बेचने का। तब ये सपोर्ट काम करता है, जैसे कि इसमें सपोर्ट काम किया वैसे। तो ये सारा चीज मार्केट आपको धीरे धीरे सिखा देगा। और ये वीडियो यूट्यूब पे जाएगा, आप देख और लेना। एक हाँ बोलिए, क्वेश्चन बोलिए। बात एक मिनट। काउंटर। आप क्या बोल रहे हो? समझ तो आ नहीं रहा है। हेलो? हेलो? फिलहाल आपकी आवाज ठीक से नहीं आ रहा है। हेलो? हेलो। हाँ हेलो।
आवाज आ रही है? हाँ, टूटा फूटा आवाज आ रही है। खैर छोड़ दीजिए, आप मेरे को मोबाइल में कॉल कर लीजिए।